साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्हें नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे जमींदार की कहानी बताऊंगा जो अपनी मौत के 12 साल बाद प्रकट हो गया और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे चर्चित अदालती मुकदमा चला। तो भवाल सन्यासी की ये कहानी आप आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका। ढाका के पास ही ये भवाल की रियासत थी। ढाका अब तो बांग्लादेश में है, लेकिन एक जमाने में वो हिंदुस्तान में हुआ करता था। और जो भवाल का राज परिवार था वो एक बड़े महल में रहता था जिसे जयदेवपुर बाड़ी कहते थे। राजा के 3 बेटे थे, जिसमें मझले बेटे का नाम था कुमार रमेंद्र नारायण राय। ये उन्हीं की कहानी है। कुमार रमेंद्र नारायण राय जो थे वो ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि नहीं थी, भोग विलास में डूबे रहते थे जैसे ज्यादातर राजा और राजकुमार रहते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको सिफिलिस की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने उनको कहा कि सिफिलिस की बीमारी में यदि वो किसी हिल स्टेशन पर चले जाए, पहाड़ों में चले जाए, तो हो सकता है उनको कुछ फायदा मिले। तो ये बात 1909 की है। 1909 में रमेंद्र नारायण राय दार्जिलिंग पहुंच गए। उनके साथ उनकी पत्नी थी विभावती देवी, उनका साला था, उनके डॉक्टर थे आशुतोष दासगुप्ता, और 20-22 नौकर चाकर थे। मतलब पूरा लाव लश्कर था। दार्जिलिंग में एक दिन अचानक रमेंद्र नारायण राय की तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई। वे उल्टियां करने लगे, उल्टियां पर उल्टियां, और देखते देखते उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उनकी फैमिली उन्हें शमशान लेकर गई उनका दाह संस्कार करने के लिए। और फिर विभावती देवी बाकी लोगों के साथ भवाल लौट गई। इसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के अंदर जो 2 भाई थे रविंद्र नारायण राय के, वो भी दिवंगत हो गए। उसके बाद एक तरह से अंग्रेजों ने भवाल की रियासत अपने अधीन ले ली और अंग्रेज ही उस रियासत का कामकाज देखने लगे। रविंद्र नारायण राय की मौत के 12 साल बाद एक अनोखी घटना हुई। हुआ ये कि 1921 में एक सन्यासी, एक साधु भटकते हुए भवाल के आसपास देखा जाने लगा। अब जो सन्यासी था उसका हुलिया सन्यासियों वाला ही था। बड़े बड़े बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, सिर्फ लंगोटी बांध के रहता था, शरीर पर उसने राख भभूत मला हुआ था। लेकिन उस सन्यासी को देखते ही के साथ पूरे भवाल में लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि उस सन्यासी का जो हुलिया था, जो कद काठी थी, वो हूबहू रमेंद्र नारायण राय की थी, जिनकी 12 साल पहले मौत हो चुकी थी। ये बात भवाल में जंगल की आग की तरह फैल गई और रमेंद्र नारायण राय की बड़ी बहन जो थी ज्योतिर्मयी देवी, उस तक भी ये बात पहुंची। ज्योतिर्मयी देवी ने अपने बेटे को भेजा कि उस सन्यासी को देख कर आओ। बेटे ने सन्यासी से मुलाकात की और लौटकर उसने मां को बताया कि ये तो मामा जी हैं, यानी कि रविंद्र नारायण राय। उसके बाद ज्योतिर्मयी देवी ने उसको अपने महल में बुलाया, उस सन्यासी को, और सन्यासी को देख के वो भी अवाक रह गई, क्योंकि सन्यासी बिल्कुल रविंद्र नारायण राय की तरह था। यहां तक कि जिस तरह से वो तिरछी करके नजर देखता था, वो भी बिल्कुल रविंद्र नारायण राय का तरीका था। जब ज्योतिर्मयी देवी ने उसको रविंद्र नारायण राय की एक तस्वीर दिखाई, तो वो सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और उसके बाद उसने बताया कि मैं ही हूं रविंद्र नारायण राय।
ये बात जब फैली तो हजारों लोग महल में इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों को थोड़ा शक भी था। उन्होंने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए, उसके परिवार के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में। और रविंद्र नारायण राय ने एक एक सवाल का सही जवाब दिया। फिर उसके शरीर के कुछ निशान थे जो उसकी बड़ी बहन को याद थे। उन निशानों को देखा गया, वे निशान भी बिल्कुल सही पाए गए। इसके बाद लोगों ने जय जयकार शुरू कर दिया और लोगों ने ऐलान कर दिया कि जो सन्यासी है वही हमारा राजा है। अब जो सन्यासी ने कहानी सुनाई वो बहुत रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी थी। सन्यासी ने कहा कि मेरी हत्या के लिए मेरी पत्नी और मेरे साले ने मुझे मिलकर जहर दे दिया था और जहर की वजह से मैं गहरी बेहोशी में चला गया था, कोमा में चला गया था। और मुझे ये लोग मरा समझ के शमशान ले गए। चिता पर मेरी लाश को समझ के इन्होंने मुझे रख भी दिया, लेकिन उसी समय बहुत जोरदार आंधी तूफान आया और तूफान से बचने के लिए ये सारे लोग वहां से हट गए। कुछ देर बाद उस शमशान में नागा साधुओं की एक टोली आई। उन लोगों ने मुझ में हरकत देखी तो वे लोग मुझे अपने साथ ले गए। जहर की असर की वजह से मैं पूरी याददाश्त खो चुका था। मैं 12 साल तक नागा साधुओं के साथ भटकता रहा। फिर भटकते भटकते भवाल पहुंचा। यहाँ मुझे कुछ कुछ याद आने लगा। परिचित जगहों को देखकर मेरी याददाश्त लौटने लगी और अपनी तस्वीर देखकर मैंने खुद को पहचान लिया। तो ये अजीबो गरीब कहानी उस सन्यासी ने सुनाई जिसको लोग अब रविंद्र नारायण राय मानने लगे थे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी विभावती देवी, जिस पर जहर लगाने का आरोप लगाया गया था, जहर देने का, उसने लोगों से कहा कि नहीं, ये कोई बहुरूपिया है, धोखेबाज है, मैं इसको अपना पति नहीं मान सकती। जबकि जो बड़ी बहन थी ज्योतिर्मयी देवी, उसने कहा कि नहीं, यही मेरा छोटा भाई है रविंद्र नारायण राय और यही अब राजा होगा भोपाल का। उसके बाद अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई और जैसा कि होना था, ये मामला अंततः कोर्ट में चला गया, ढाका के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका नाम था पन्नालाल बसु। साथियों, ये लगभग 100 बरस पहले की बात है। 1933 से 36 तक 3 साल तक ये मुकदमा चला। और इस मुकदमे में उस जमाने में तो डीएनए वाली टेस्टिंग होती नहीं थी और कोई वैज्ञानिक साधन थे नहीं, तो लोगों की गवाहियों पर ही मुकदमा टिका हुआ करता था। इस मुकदमे में 1-2 नहीं, 1,500 लोगों की गवाहियां ली गई और 1,500 लोग आए और उन्होंने बताया पक्ष और विपक्ष दोनों से। उसमें एक नागा साधु आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरा चेला है, ये कोई राजा वाजा नहीं है, ये तो बहुत दिनों से मेरे साथ घूम रहा है। और कभी कभी तो गवाहियों के समय अदालत में इतनी भीड़ लग जाती थी कि पुलिस को बुलाना पड़ता था। पन्नालाल बसु जो जज थे, उनके घर पर भी पुलिस का पहरा लगाना पड़ा। 3 साल तक 1,500 गवाहियां गुजरने के बाद पन्नालाल बसु ने यह फैसला सुरक्षित रख दिया। अब साथियों, होता क्या है कि कोई जज जब कोई फैसला सुनाता है तो वो अपने स्टेनो को, अपने पीए को वो डिक्टेशन देता है, पूरा फैसला बोलकर लिखवाता है और फिर उसका जो स्टेनो होता है, पीए होता है, वो उसको टाइप करके लाता है। पहले के ज़माने में टाइपराइटर पर टाइपिंग होती थी, आज के ज़माने में कंप्यूटर पर होती है। लेकिन ये केस इतना संवेदनशील था कि पन्नालाल बसु ने कहा कि मैं किसी स्टेनो को, किसी पीए को ये केस नहीं लिखवाऊंगा, ना ही ये मैं टाइप करवाऊंगा। उन्होंने अपनी कलम से उसका फैसला लिखना शुरू किया और फैसला सैकड़ों पन्नों का था, इसलिए उनको कई दिन लग गए। वो फैसला लिखते, फिर कागज को अलमारी में रखते, अलमारी बंद करके चाबी को अपने तकिया के नीचे रखते और तकिया पर फिर सर रखकर सोते थे। इस तरह से पन्नालाल बसु ने कई दिनों में सैकड़ों पन्नों का फैसला लिखा और फैसले की जब तारीख आई तो फिर हजारों लोग जमा थे ढाका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पन्नालाल बसु ने फैसला सुनाया और कहा कि ये सन्यासी ही राजा है। उसके बाद तो पूरा तहलका मच गया। तहलका मचने की एक वजह यह भी थी कि ये उस दिनों हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था और एक हिंदुस्तानी जज ने
अंग्रेजों के खिलाफ जाकर ये फैसला दिया था, ये और बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेज लोग भी उस सन्यासी को राजा मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये हंगामा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो विभावती देवी थी और अंग्रेज जो सरकार थी, वो उन लोगों ने इस फैसले को चैलेंज किया। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने चुनौती दी कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब साथियों, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वैसी ही गर्मा गर्म बहस हुई, वैसा ही हुआ। उस जमाने के जितने अखबार थे, सब अखबारों ने रंग दिया इस मामले को छाप छाप कर, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो गई, क्योंकि ये अपनी तरह का एक अनूठा केस था कि कोई आदमी जिसे शमशान ले जाया गया हो, चिता पर रख दिया गया हो, 12 साल बाद लौट के वो खुद को जमींदार घोषित करता हो। तो पूरी दुनिया में भवाल सन्यासी का केस छा गया था। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि सन्यासी ही राजा है। इसके बाद तो और हंगामा हो गया, क्योंकि जो हिंदुस्तान का उस समय का जो बड़ा कोर्ट था, उन दिनों सुप्रीम कोर्ट हुआ नहीं करता था, उसने भी सन्यासी को ही राजा मान लिया था। अब तो अंग्रेज लोग और बौखला गए, विभावती देवी भी बौखला गई। तो उस फैसले को चुनौती दी गई। लंदन में प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, जो कि उन दिनों, मतलब जब हिंदुस्तान गुलाम था, तो सबसे ऊंचा कोर्ट था हिंदुस्तानी मामलों के लिए भी, लंदन का प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल में इस फैसले को चुनौती दी गई, और प्रिवी काउंसिल में जब ये केस गया तो फिर पूरी दुनिया भर की मीडिया की नज़र भवाल सन्यासी के केस पर थी। पूरी दुनिया के अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी। उन दिनों तो आज की तरह टीवी नहीं था, रेडियो भी खास नहीं था, सोशल मीडिया तो खैर नहीं ही था, लेकिन पूरी दुनिया के अखबारों ने भवाल सन्यासी के केस को सुर्खियों में छापा था। और अंत में प्रिवी काउंसिल का फैसला आया कि सन्यासी ही राजा है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस सन्यासी को राजा मानना पड़ा, क्योंकि उससे ऊंची कोई अदालत थी ही नहीं। और वो जो सन्यासी था वो अपने महल में वापस लौटा, लेकिन इसको कुदरत का खेल कहिए, एक दो रोज बाद ही वो काली मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और एक दो रोज बाद उसकी मौत हो गई। मतलब मुश्किल से राजा बनने के बाद, महल में आने के बाद वो 3-4 दिन तक जिंदा रहा। विभावती देवी ने, जो उसकी पत्नी थी, जो उसको नकार रही थी अपना पति मानने से, उसने कहा कि ये ईश्वर का न्याय है। और इसके साथ ही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, पटाक्षेप हो गया, पर्दा गिर गया। साथियों, ये जो भवाल सन्यासी केस है, ये पूरी दुनिया में कानून की किताबों में इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक अपनी तरह का ये अनूठा मुकदमा रहा है आज तक का। और ये केस इतना चर्चित हुआ कि बाद में इस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनी। एक किताब मैंने भी पढ़ी है, उस किताब के लेखक हैं पार्थो चटर्जी। किताब इंग्लिश में है, उसका नाम है द प्रिंसली इम्पोस्टर। द प्रिंसली इम्पोस्टर है पार्थो चटर्जी की। आप भी इसे मंगा सकते हैं, अमेजन से ऑनलाइन भी आ सकती है किताब। और बहुत विस्तार से उसमें इस पूरे केस को समझाया गया है। इस मामले पर फिल्में भी बनी। बांग्ला में एक फिल्म बनी, उसका नाम था सन्यासी राजा। इसमें उत्तम कुमार ने नायक की भूमिका अदा की है, जो कि बांग्ला फिल्मों के महानायक हुआ करते थे। फिर बांग्ला में एक फिल्म बनी, एक जे छिलो राजा, वो फिल्म भी बहुत चर्चित हुई। तो साथियों, ये थी भवाल सन्यासी की हैरत अंगेज कहानी। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।